हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी टू लैपटेक। आज हम लोग देख रहे हैं बीटीसी में आने वाला कुछ क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है विच एसिड इंक्रीज स्टेनिंग इंटेंसिटी ऑफ ईओसिन। ईओसिन का जो है स्टेनिंग जो प्रोसीड्यूर है उसमें इंटेंसिटी को ईओसिन के स्टेनिंग को बढ़ा देता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नहीं होगा। एसिटिक एसिड, ये सही ऑप्शन है। नाइट्रिक एसिड, ये भी नहीं होगा। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये तीनों जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है जो ईओसिन स्टेनिंग में इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? बिक एसिडिक होता है। बिक एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्ट्रक्चर along of vitamin K which is used as anticoagulant. Name the structure analog of vitamin K. विटामिन के का स्ट्रक्चर का एनालॉग है विच यूज एज द एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट में हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। देखिए, टोकोफेरॉल को क्या कहते हैं? विटामिन ई। विटामिन डी को दूसरा नाम क्या होता है? ब्यूटी विटामिन। अर्गो कैल्सिकोफेरॉल जो होता है विटामिन डी का है। विटामिन डी का फॉर्म है ये। ठीक है, और अर्गो कैल्सिकोफेरॉल ये विटामिन डी का फॉर्म है। बीटा कैरोटीन ये क्या है? विटामिन ए का फॉर्म है। विटामिन ए है। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हम लोग का छट रहा है? बारफीन जो है विटामिन के का है। ठीक है, विटामिन के का ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एनालॉग किसका है? विटामिन के का एनालॉग कौन सा है? बारफीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमैटिक नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ खाली स्थान, पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व जो सोमैटिक नर्व जो होता है सिस्टम में, जो खाली स्थान कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व का होता है? 12 पेयर, ये सही ऑप्शन है। 18 पेयर, ये नहीं। 65 पेयर, ये भी नहीं होगा। 8 पेयर, ये भी नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा? 12 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रेडिएशन आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ कैथेटर, स्टरलाइजेशन ऑफ सिरिंज एंड कैथेटर। स्टरलाइजेशन ऑफ सिरिंज और कैथेटर को जो हम लोग स्टरलाइज करते हैं वो इथाइलिन ऑक्साइड, जो केमिकल हम लोग यूज करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड से करते हैं, जो मास लेवल पे होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम लोग नहीं करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन, इससे भी नहीं करते हैं। गामा रेडिएशन, ये सही ऑप्शन है। एक्सरे से ये भी नहीं होता है। गामा रेडिएशन जो इसका दूसरा नाम होता है कोल्ड रेडिएशन। ठीक है, और इथाइलिन ऑक्साइड भी होता है 2 से 10 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग का स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कोल्ड स्टरलाइजेशन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गामा रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज मोर एक्टिव बिटवीन pH 8 एंड 10 और 8 के बीच में सबसे ज़्यादा कौन सा एंजाइम है जो मोर एक्टिव होगा? 8 और 10 के बीच का जो हम लोग का pH होता है वो क्या होता है? एल्कलाइन होता है। ठीक है, एमाइलेज, ये भी नहीं है। लाइपेज, ये भी नहीं होता है। एल्कलाइन फास्फेट, ये सही ऑप्शन है।
एसिड फास्फेटेज, ये गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एल्कलाइन फास्फेटेज। जो ज़्यादा एक्टिव, मोर एक्टिव किस पीएच पे होता है, एल्कलाइन पीएच पे होता है, जो 8 से 10 पीएच के अंदर होता है, एल्कलाइन फास्फेटेज। विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज मोस्टली यूज इन रूटीन माइक्रोस्कोप, माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क में। रूटीन में जैसे बेसिकली हम लोग जो नॉर्मल जो बाइनोकुलर हम लोग यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, उसी को ये पूछ रहा है कि मोस्टली कौन सा हम लोग यूज करते हैं। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ये नहीं होगा। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ये सही ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये भी नहीं होगा। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, ये भी नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, वायरस को देखते हैं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। जो हम लोग बेसिकली ज़्यादा रूटीन वर्क में हम लोग जो यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। थैंक यू।